मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूंगा। मैक्सिमम मिनिमम भी होगा, उस पे एक पूरी स्पेशल क्लास होगी 2 घंटे की मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है? ठीक है भैया? चलिए हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मिनिमम के बाद हम जो अपना टॉपिक है, नया टॉपिक अलजेब्रा बीजगणित वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा मैम, हम कब सोते हैं? हम तो सो जाते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। आवाज आ रही है सभी बच्चों को? आवाज आ रही है ना? ठीक है, आवाज बढ़ा लीजिए। चलिए, तो सभी लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी अपनी कॉपी में नई हेडिंग डालेंगे, ठीक है? अच्छा, क्लास पूरी 2 घंटे तक चलेगी। जय माता दी। अलजेब्रा में तो काफी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अलजेब्रा भी आपका 10 12 15 दिन तक चलेगा अलजेब्रा। हल्के मत लो अलजेब्रा को। 10 15 दिन तक लगभग आपका अलजेब्रा होगा। ठीक है? नहीं शीट आपकी मिल जाएगी, थोड़ी देर में शीट अपलोड कर दी जाएगी, थोड़ी देर में शीट अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है? अरे भैया मैथ में 190 प्लस ऐसे नहीं आते इतनी आसानी से। मैथ में बच्चों का स्कोर पूछो तो मैथ में इस आज के हिसाब से बच्चों का स्कोर 160 170 पे रुक जाता है, ठीक है? वो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है? ट्रिक वगैरह से 190 स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। वो केवल कांसेप्ट सही होगा तो 190 आप स्कोर कर सकते हो अगर आप बहुत प्रैक्टिस करो और आपका कांसेप्ट क्लियर हो, ठीक है? अलजेब्रा में काटा पीटी को मचाएंगे, स्लो स्लो करवाएंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस हिंदी में हेडिंग डालेंगे ऊंचाई और दूरी। अगर ऊंचाई दूरी की आपके अगर मैं एग्जाम में वेटेज की बात करूं, खास करके सीजीएल के, सीपीओ के और सीएचएसएल के, तो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के प्री में एक एक क्वेश्चन आपको एक एक सवाल ही प्री में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि प्री में से सवाल आए ही आए, आ भी सकता है और नहीं भी, मैक्सिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो 100 सवालों में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं और जो कि आसान होते हैं। बात ध्यान में रखना, हाइट एंड डिस्टेंस से टफ सवाल पेपर में नहीं आते हैं, ना ही आज तक कोई टफ क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया है, ना ही कभी आएगा। सीडीएस के पेपर में 2-3 क्वेश्चन आपको 100 में से हाइट एंड डिस्टेंस के दिख जाते हैं, एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है? ठीक है, बनाएंगे। रोहित वो वाले सवाल नहीं आते हैं, वो वाले सवाल नहीं आते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले सिखाऊंगा कांसेप्ट। कांसेप्ट समझने से पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि जैसे ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी आंख है, ठीक है? तो ये है आपकी आंख और आप क्या हो? आप हो ऑब्जर्वर, दर्शक। आप क्या हो? आप हो ऑब्जर्वर, दर्शक। ये है आपकी आंख, तो आप हो ऑब्जर्वर, दर्शक। तो आपकी होगी आंख की सीध। ये क्या होगी? ये होगी आपकी आंख की सीध। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा। ये क्या है? ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। तो ये हो जाएगी तुम्हारी आंख की सीध में, ठीक है? क्षैतिज रेखा। क्लियर है? अब आपको एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको खासकर पता भी होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु अगर आपकी आंख की सीध के ऊपर है, अगर आपकी आंख की सीध के ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, तो समझना क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आंख की सीध है, जो क्षैतिज रेखा है, और इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जर्वर की आंख को मिलाने वाली लाइन के बीच में ये जो एंगल बनता है, एंगल थीटा, इस एंगल को कहते हैं हम, इस कोण को कहते हैं हम लोग एलिवेशन एंगल। पहले हम परिभाषा समझेंगे फिर क्वेश्चन पाएंगे। इस कोण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। हाँ बिल्कुल, वाटर में भी बताऊंगा, इमेज फॉर्मेशन वाटर भी बताऊंगा, ठीक है? बिकॉज़ मैं उसको अपलोड करवाता हूं। एलिवेशन एंगल हिंदी में क्या कह देते हैं इसको? हिंदी में कह देते हैं इसको उन्नयन कोण। क्या कह देते हैं हम इसको? हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख की सीधी रेखा के ऊपर है, आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा? अपनी आंख को उठा के देखना पड़ेगा। तो ये आंख की सीध और उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण। बिकॉज़ मैं करवा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, अभी इसको समझिए पहले, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख की सीध के नीचे है, जैसे कि आप खड़े हो पहाड़ पे, आप पहाड़ पे खड़े हो और आप देखते हो कि नीचे सड़क पे गाड़ी जा रही है, तो आपको उस गाड़ी को कैसे देखना पड़ेगा? ऐसे झुक के देखना पड़ेगा। तो इससे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां आप पहाड़ पे खड़े हो, आपकी आंख है और यहां पे कोई गाड़ी है, तो आप इस गाड़ी या ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो क्षैतिज रेखा और इस गाड़ी और आंख को मिलाने वाली लाइन के बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा ना, अल्फा, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन एंगल। व्हाट इज दिस? दिस इज डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। हिंदी में हम लोग इसको कह देते हैं अवनमन कोण। सही है? ये बात समझ में आई आपको? एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल का फर्क समझ में आया? शुक्रिया, सब बढ़िया है। लास्ट सीट जो है मैंने पूरी सॉल्व करा दी है, तो ये सभी को समझ में आया एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल का फर्क। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए क्या, कि सपोज ये कोई जो है तुम्हारा टावर है, ये कोई टावर है, टावर पे खड़ी है माधुरी दीक्षित सपोज, ठीक है? और ये टावर है और यहाँ है आपका घर, ठीक है? और यहाँ पे हो आपके घर पे ये आप हो, ठीक है? और यहाँ है ये मैडम माधुरी दीक्षित, ठीक है? तो अगर माधुरी दीक्षित आपको देखेगी, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, आपको देखेगी, तो ये जो एंगल बनेगा आपकी सीधी रेखा, ये जो एंगल बनेगा थीटा, यही डिप्रेशन एंगल होगा। यही डिप्रेशन एंगल बनेगा ना थीटा। अगर ये डिप्रेशन एंगल थीटा है तो अगर मैं इस लाइन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन एक और खींच लूं तो ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों के अल्टरनेट एंगल है, बराबर होंगे। तो इस कंसेप्ट का भी हम यूज करते हैं, क्लास नोट्स इसका मिल जाएगा आपको आगे समझ। इस कंसेप्ट का भी हम लोग यूज करते हैं, सही बात है। चलिए, डिप्रेशन एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन किसके? हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपकी आंख की सीध में ही होगी, ठीक है मनीष? चलिए अब देखिए, अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो हैं, अच्छा बोल्ड हो गई, ऐसे मत करो फिर भी तुमको मिल नहीं पाएगी। रोहित को श्रद्धा कपूर पसंद है, चलो कोई बात नहीं, सबने अपनी अपनी पार्ट रखी है। मैक्सिमम यहाँ पढ़ाएंगे। 30 ब्लॉक कर दो, तुरंत ब्लॉक कर दो, ठीक है? अच्छा अच्छा गौतम, ट्रिको की क्लास नोट्स अपलोड हो जाएंगे, रिलैक्स करो। आपके पेपर में जो सवाल आते हैं एक्चुअली वो स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे होते हैं। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे होते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड ट्रायंगल, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड ट्रायंगल जो भी कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको मैं कुछ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वन बाय वन। आप इसको ध्यान से समझना कि जैसे तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है और सपोज ये वाला एंगल 30 डिग्री दे दिया, ये यहाँ पे आप खड़े हो, आप ऑब्जर्वर हो इस तरीके से, और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब मुझे बताओ tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर अगर एक है तो बेस कितना होगा? ये तुम्हारा √3 होगा। और 90 डिग्री की तुम्हारे सामने हाइपोटेनस कितना होगा? ये 2 यूनिट होगा। ये कितना होगा? 2 यूनिट होगा। मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये तुम्हारा √3 यूनिट होगा और ये तुम्हारा 2 यूनिट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? रेशियो 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, तो 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स, और 90 डिग्री के सामने जो होगा 1 का डबल यानी कि 2 यूनिट होगा। ये बात आपको समझना है, बहुत जरूरी है। इतनी बात आपको पता है? अरे अगर tan 30, ये सपोज ये A है, ये B है, ये C है, मैंने आपको बताया tan 30 क्या होता है? tan 30 मतलब 1/√3, और tan होता है क्या? परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि AB
बाई BC। तो यानी कि अगर AB 1 यूनिट है तो BC √3 यूनिट है, तो हाइपोटेनस 2 यूनिट हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको रट्टा मार के रखना है। क्लियर है? सपोज हमने ये दे दिया कि ये लेंथ 200 मीटर है, तो ये कितना होगा, तो आप समझ जाओगे कि अगर 2 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू 100 है, अगर 1 की वैल्यू 100 है तो √3 की वैल्यू कितनी है, 100 √3 मीटर, 100 √3। ठीक है? 10, अरे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, आप साइन कॉस कॉट कुछ भी लगा दो, सबसे सेम आएगा, सबसे सेम आएगा। सही है? क्लियर है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए रेशियो 30 60 90 का। 30 60 90 राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 30 डिग्री के सामने सबसे छोटी साइड 1 है तो 60 डिग्री के सामने उससे बड़ी साइड √3 यूनिट है, और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड 2 यूनिट है। तो ये जो रेशियो होगा ना, ये रेशियो 1:√3:2 का होगा। क्या होगा? रेशियो 1:√3:2 का रेशियो होगा। बताइए, क्लियर है? अच्छा, हाँ, सोलंकी सचिन में प्रीवियस ईयर उतना कराता ही नहीं हूं मैं, केवल सन 2016 2017 2018 के क्वेश्चन कराता हूं, उससे पहले के सवाल कराने का कोई मतलब ही नहीं है। 30 के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा 2। सही है? आगे बढ़ते, अब यहां पे देखो, इसको समझ लेते हैं। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ये वाला एंगल जो है, सपोज ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री, अगर ये 90 45 है तो ये वाला भी क्या होगा 45। तो मैं बात कर रहा हूं 90 45 45 ट्रायंगल पे, 90 45 45 ट्रायंगल पे, तो एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब देखो, ये 45 45 है, मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि अगर ये तुम्हारा 1 यूनिट है तो बेटा ये भी तुम्हारा 1 यूनिट होगा, बराबर बराबर होगा, ये दोनों साइड बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने ये कितना होगा, ये हो जाएगा √2 यूनिट। ये कितना हो जाएगा आपका √2 यूनिट, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √2 यूनिट। तो 1 यूनिट ये कितना हो जाएगा आपका √2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, यहां तक बात समझ में आ रही, इसमें किसी भैया को कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट √2 यूनिट। मतलब अगर मैं बात करता हूं 45 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल पे, तो 45 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 45 के सामने भी 1 यूनिट होगा और 90 के सामने होगा √2 यूनिट। तो साइड का जो रेशियो बनेगा वो 1:1:√2 बनेगा। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है? हाँ सौरभ, बताइए क्या हुआ। आप 2015 के बाद के ही प्रीवियस लगाओ, हालांकि 2012 से भी लगा सकते हो, पर 2015 2016 2017 2018 के तो छोड़ने ही नहीं है। या तो बात समझ में ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको कांसेप्ट बताने वाला हूं, इतनी जल्दी कहां है, अब जो मैं आपको कांसेप्ट बताने वाला हूं वो ध्यान से देखना। और ये ट्रायंगल है 15 75 90 ट्रायंगल। पहले इस पे क्वेश्चन नहीं बनते थे पेपर में, लेकिन आज इस पे क्वेश्चन बनते हैं। 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री, 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में, तो गौर से सुनना, सभी लोग गौर से सुनेंगे तमीज के साथ। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये हो गया ABC। इसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल है ये 15 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 75 डिग्री है। बोलो कोई दिक्कत? तो दिस इज 15 75 90। पहले इस पे सवाल नहीं आते थे, पर अब आते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कब लेना है, इसका क्या कांसेप्ट है, वो तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, आपको पता होगा, कांसेप्ट ये हो चुका है। चलिए, अब क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे, 15 75 90 पे पूरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, ऐसा कांसेप्ट सिखाऊंगा। आप मुझे बताइए कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं tan थीटा लगाऊं तो tan 15 डिग्री, तो आप मुझे बताइए tan 15 डिग्री का मान मैंने आपको याद कराया, tan 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1/√3 + 1 ही होता है। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/√3 + 1। बोलो हाँ, √3 - 1/√3 + 1। और tan 15 डिग्री का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर BC बटे बेस AB हो जाएगा कि नहीं, परपेंडिकुलर BC बटे बेस AB, मतलब अगर BC √3 - 1 है तो AB क्या होगा, AB √3 + 1 होगा। बोलो हाँ, यहां तक बात सही है? हाँ सौरभ, कांसेप्ट में मजा आ रही है, मैंने आपको प्रूफ करके बताया था डिटेल में। 10 45 - 30 आ जाएगा, मतलब अगर 15 डिग्री के सामने अगर ये वाली साइड √3 - 1 यूनिट है, गौर से सुनना, तो ये साइड कितनी होगी, ये साइड होगी आपकी √3 + 1 यूनिट। ये रेशियो जो होगा √3 - 1/√3 + 1 आएगा कि नहीं, ये रेशियो बोलो हाँ। अगर ये √3 - 1 है, ये √3 + 1 है, तो अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4 भैया -2 √3 + 2 √3 तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √8। अरे √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर, 4 + 4 8 आ जाएगा, -2 √3 + 2 √3 कट गया, और 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2 √2, मतलब ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होगा 2 √2 यूनिट। तो ये रेशियो आपको याद रखना है, मतलब 15 डिग्री के सामने छोटा होगा, 15 डिग्री के सामने छोटा होगा √3 - 1, तो 75 डिग्री के देखो छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी, तो 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, और हाइपोटेनस 2 √2। ठीक है? हाँ दिपेश, पता है भैया मुझे, कोई दिक्कत इसमें? शुभम समझ में आ रहा है? कौन सी ब्रांच में हो दिपेश? मजा आ गया इस कांसेप्ट में? किसी भैया को कोई दिक्कत? आपको कोई साइड दे देगा, दूसरी साइड पूछेगा तो आपको रेशियो पता है तो कुछ भी निकाल लोगे ना। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई और करना चाहता हूं, गौर से सुनना, सभी लोग गौर से सुनना, इसी बात को मैं ऐसे ढीला नहीं छोड़ूंगा, हम इसको पकड़ के रखेंगे, गौर से देखेंगे सब लोग। अब मैं यही राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बना देता हूं, यही राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फिर से बना लिया। दिस ब्यूटीफुल राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 15 एंड दिस एंगल इज 75 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, रेशियो ये रेशियो ही तो है। अगर हम यहां पे बात कर देते हैं 15 की, 75 की और 90 डिग्री की, तो अगर 15 डिग्री के सामने √3 - 1 है, तो 75 के सामने √3 + 1 है, और 90 के सामने 2 √2 है, तो साइड का रेशियो ये बनता है। अगर मैं इस पूरे रेशियो को √3 + 1 से डिवाइड कर दूं, पूरे रेशियो को √3 + 1 से डिवाइड कर दूं, तो √3 + 1 बटे √3 + 1 ये तो हो जाएगा 1 यूनिट। आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1 बटे √3 + 1 यूनिट। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 बटे √3 + 1 यूनिट। आप पूरे रेशियो को √3 + 1 से √3 + 1 बटे √3 + 1, √3 - 1 बटे √3 + 1, 2 √2 बटे √3 + 1, पूरे रेशियो को √3 + 1 से डिवाइड कर दो। हाँ सूरज, क्लियर है? हाँ विहान, क्या हुआ? श्रेयांश, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, आप जब इस तरीके से डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए √3 - 1 बटे √3 + 1, इसको रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे √3 + 1 से √3 - 1 से गुणा करोगे, ऊपर नीचे जब √3 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 - √3। कितना आ जाएगा? 2 - √3। तो कभी-कभी हम ये वाला रेशियो यूज करेंगे, ये वाला रेशियो। अरे tan 15 डिग्री का मान, tan 15 डिग्री का मान √3 - 1 बटे √3 + 1 तो होता ही होता है। क्या tan 15 डिग्री के लिए 2 - √3 नहीं है? तो tan 15 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस 2 - √3 बटा 1, 2 - √3 आएगा, 2 - √3। क्लियर है? कोई समस्या? आप देखो 2 √2 को जब
डिवाइड कर दोगे √3 + 1 से, तो अगर मैं रेशनलाइज कर लूं ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये √3 + 1 √3 - 1 a² - b² 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा √2 * √3 - 1 यूनिट। तो ये बात आपको समझनी है कंसेप्चुअली। बताओ यहां तक कोई समस्या है किसी बंदे को? अब आया समझ में, आया कि नहीं? क्या डाउट है शुभम इसमें? आज धनिया नहीं है अभी कोई समस्या इसमें? अरे √3 + 1 से डिवाइड कर दो, तो √3 - 1 √3 + 1 ये 1 हो गया, 2 √2 √3 + 1, तो √3 - 1 √3 + 1 रेशनलाइज करके 2 - √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मुझे बता 15 डिग्री के सामने अगर 2 - √3 है, 2 - √3 छोटा है, तो 75 डिग्री के सामने होगा 1, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी √2 * √3 - 1 यूनिट होगा। बोलो क्लियर है? नाउ अब इसी डायग्राम को मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ। वो क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो डिपेंड करेगा सवाल के व्यवहार पे। अरे तुम कुछ पल्ले पढ़ रहा है, तुम्हारे कुछ समझ में आता है तुम्हें? है भाई? अब ये डायग्राम मैंने फिर से बना लिया, गौर से देखना, सुंदर सा डायग्राम है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, बोलो हाँ। अगर ये 90 है तो ये 15 डिग्री है, तो ये कितना है? ये आपका 75 डिग्री है, 75 डिग्री। बोलो हाँ, यस और नो। कमेंट में सबका पढ़ रहा हूँ। हाँ धनिया जी आ गई है, हिंदी में नाम लिख दिया पर आज आदित्य है बेटा, सुधरोगे नहीं तुम लोग हैं? इधर देखो, अब देखिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे √3 + 1 से डिवाइड किया था, लेकिन हम √3 - 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे रेशियो को √3 - 1 से डिवाइड कर लूं, तो √3 - 1 √3 - 1 मतलब ये 1 यूनिट हो गया, और ये √3 + 1 ये हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1 यूनिट हो जाएगा, और इसको भी √3 + 1 से डिवाइड √3 - 1 से, तो 2 √2 √3 - 1 यूनिट हो जाएगा। क्या हम पूरे रेशियो को √3 - 1 यूनिट से डिवाइड नहीं कर सकते? रमेश क्यों ऊपर से जा रहा है तुम्हारे? पिटने के काम कर रहे हो तुम? अरे डिवाइड नहीं कर सकते, साइड का रेशियो तो है, इस रेशियो के साथ कुछ भी कर लो, √3 + 1 से डिवाइड कर लो, √3 - 1 से डिवाइड कर लो, तो हमने √3 - 1 से डिवाइड कर दिया, तो √3 - 1 √3 - 1 कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। सही है? अब मुझे एक बात बताइए, √3 + 1 को जो हम डिवाइड कर देंगे √3 - 1 से, ऊपर नीचे रेशनलाइज करो। एक्चुअली आपको मैंने बता रखा है tan 75 डिग्री, हमने आपको क्या tan 75 डिग्री का मान नहीं बताया? tan 75 डिग्री होता है √3 + 1 √3 - 1, इसका उल्टा होता है tan 15 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है रेशनलाइज करने के बाद 2 + √3। क्या होता है 2 + √3? बताया नहीं है? बिल्कुल बताया है। तो यहाँ पे √3 + 1 को जब √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 + √3 यूनिट आएगा। मतलब अगर 15 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 75 डिग्री के सामने जो रेशियो है 2 + √3 यूनिट होगा, 2 + √3 यूनिट होगा। अगर 2 √2 को √3 - 1 से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करो, रेशनलाइज करो √3 + 1 से, तो √3 - 1 √3 + 1 2, 2 से 2 कट गया। क्या हो गया बेटा? 2 से 2 कट गया, तो आएगा कितना? ये आएगा आपका, क्या आ जाएगा? √2 * √3 + 1। दिस रेशियो विल वर्क, दिस रेशियो विल वर्क। आपको ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आए कि नहीं? अच्छा शुभम ऐसे नहीं बोलते यार। सोलंकी सचिन वेरी गुड। 2 * √3 √2 होगा भैया, आदित्य गलत लिख रहे हो, √2 * √3 + 1। ये सभी को समझ में आया? कर पा रहे हो आप लोग ना? 30-60 का केस पढ़ा था श्रेयांश, 14 क्लास हुई है ना कि 50, और या 50 क्लास कराओगे ट्रिग्नोमेट्री भाग जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, ऐसे तो सिलेबस पूरा करते करते। सही है? इस सभी को पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत? तो आप अपनी मर्जी से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करोगे जहां पे आपको सुविधा हो। सही है ना? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कांसेप्ट देखते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, वेरी गुड, क्लियर है सभी को? अच्छा, पेपर में जो सवाल आते हैं वो स्टैंडर्ड या तो 30 डिग्री यूज करेगा या 45 से 60, इससे ज्यादा कोई नहीं बोलता, वो बहुत टिपिकल एंगल्स नहीं लेता है, ठीक? और कोई एंगल आपको याद नहीं रखना है, ना कि इसके ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पेपर में मैं आपके सामने 3 ट्रायंगल एक्सप्लेन करने वाला हूं, 3 ट्रायंगल, 1 2 3, बहुत अच्छे तरीके से जितने भी सवाल है 90% क्वेश्चन ऐसे ही इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल पे बनते हैं। 90% क्वेश्चन। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है आपका 30 डिग्री 45 डिग्री का। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है 30 डिग्री 45 डिग्री का। कैसे बोलता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है कि ये एक टावर है, ये एक टावर है, टावर पे खरीदी है सपोज श्रद्धा कपूर, ठीक है? बिल्डिंग पे खड़ी अपने घर पे, और तुम उसको यहाँ को नीचे से ताड़ रहे हो, ठीक है? यहाँ से यहाँ खड़े हो आप, मुरझाए से ये रहे ना, ठीक है? आप खड़े हो, ये ऐसे ही हो आप, बिल्कुल अभी नौकरी नहीं जब तक ऐसे ही हो, तो आप श्रद्धा कपूर को यहाँ पे ऐसे देखते हो, कितने के एंगल पे? 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है? ये लैंग्वेज रहेगी। कुछ दूरी चलने के बाद फिर आपने कहा सही से ताड़ेंगे, तो आप कुछ दूरी आगे बढ़े तो आप यहाँ पहुंचे इस पॉइंट पे। अब आपने फिर निहारना शुरू किया, तो आप निहार रहे हो इस एंगल पे, तो ये जो एलिवेशन एंगल है, तो ये जो एलिवेशन एंगल है बेटा, अभी 30 डिग्री से जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाओगे आपका एलिवेशन एंगल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? आपका 30 डिग्री छोटा, जैसे आप जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, देखना बढ़ता जा रहा है। तो 30 डिग्री से एलिवेशन एंगल चेंज होकर कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री। ट्रू के बाद अलजेब्रा श्रीयांश तो सुधरोगे नहीं, ठीक है? सवाल ये भटकरी करेंगे, ओके, ठीक है? चलो 30 डिग्री के बाद थोड़ा दूरी चलने के बाद एलिवेशन एंगल चेंज होकर 45 डिग्री हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को अब बच्चे कैसे करते हैं? वो पुराने तरीके भूल जाइए जो आप 10th 12th में करते थे। 10th 12th में कैसे करते थे? बड़ी परेशानी होती थी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 10 लगाओ, ये करो, ये बकवासबाजी करो, ऐसा कुछ नहीं करना, ये तो 90 डिग्री। मैं हमेशा आपको कांसेप्ट बताऊंगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री के पास छोटे ट्रायंगल में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, आप हमेशा इसी को पकड़ के रखो, आप हमेशा इसी को पकड़ के रखो। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 90 डिग्री ट्रायंगल में, इसके पास, इसको पकड़ के रखो। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप 1 यूनिट मान लो। कोई भी सवाल हो इस तरीके का सॉल्व कर सकते हो आप बिना किसी समस्या के। आप इसको 1 यूनिट मान लो। क्या मान लो? 1 यूनिट। आप इसको 1 यूनिट मान लीजिए। तो छोटे वाले राइट एंगल में देखो, छोटे में अगर ये 45 है, ये 1 है, तो क्या ये हाइट भी 1 यूनिट नहीं होगी? अभी तो समझाया 45 45 90 ट्रायंगल आइसोसेलेस, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। बोलो हां, अरे बोलो हां कि नहीं, ठीक है? चलिए
अगर आप ये छोटे ट्रायंगल को भूल जाओ, बड़े राइट एंगल ट्रायंगल पे देखो, बड़े को देखो, बड़े में क्या एंगल दिया है, ये 30। अब 30 डिग्री के सामने काम की वैल्यू क्या है 1। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री का एंगल है, ये पूरा पड़ा 60 का। अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने, अगर 30 के सामने 1 यूनिट है तो 60 के सामने होता है √3 यूनिट, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की भैया, ये होगी √3 यूनिट। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा। बड़े में कूद जाओ, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3। क्लियर है? 90 डिग्री पे देखिएगा नवीन, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये डिस्टेंस बचेगी √3 - 1 यूनिट। ये हो जाएगा √3 - 1 यूनिट। तो अब आपको सारी की सारी लेंथ का रेशियो आ गया, बोलो हां। क्लियर है? चलिए चलो, लाइट चलेगी दीपक, ठीक है? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बोलो बात समझ में। अब आपको कोई भी रेशियो, आप कोई भी लेंथ दे दे, सपोज आपको नहीं दे दिया कि ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, और आपसे ये पूछ लिया कि ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक, ये है, ये बी है, ए बी कितना होगा? अगर 1 की वैल्यू 100 है तो ए बी √3 - 1 यूनिट है, तो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 × √3 - 1। तो आपका वर्बली आंसर आ जाएगा, बस आपको रेशियो याद हो। विनय प्रिज्म प्राइमरी क्लास नोट्स कल अपलोड करवा देंगे, ठीक है? चलिए, अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बोली, सर हमेशा लड़कियां थोड़ी ताड़ती हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा थ्योरी मत लगाओ, कांसेप्ट पे फोकस करो। बोलो कोई दिक्कत है? मांगी, चलो आगे बढ़ जाए अब। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं? यस और नो करके बताओ पहले। यस और नो, यस और नो करके बताओ पहले। वीडियो एकदम क्लियर है भाई? बोल दो, पढ़ रहा हूं शुभम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी हो जाएगा धनिया। चलो आगे फोकस करते हैं। अच्छा, अब देखिए 30 डिग्री, अब हम ले लेते हैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 30 डिग्री 60 डिग्री का। 30 डिग्री 60 डिग्री का, इस कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। इसके अलावा पेपर में सवाल बहुत ही रेयर बनेगा, यस और नो। ध्यान से सुनना। अब देखिए ये एक बिल्डिंग है, गौर से देखना, ये बिल्डिंग है, ठीक है? बिल्डिंग में सही खड़ी हो रही, देख लो। अब ये एक बिल्डिंग है, तो इस बारी बिल्डिंग पे खड़ी है ये सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है? सोनाक्षी सिन्हा खड़ी है, ठीक है? और ये रही बिल्डिंग के बेस में एक क्षैतिज रेखा, और ये हो आप यहां पर, ठीक है? तो आप सोनाक्षी सिन्हा को देख रहे हो ऐसे, जो बिल्डिंग पे खड़ी है, कितने के एलिवेशन एंगल पे? 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे। फिर आपने कहा आपको अच्छा लगने लगा तो आप थोड़े आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो आप यहां पर पहुंच गए। तो इस बारी जो तुम्हारा एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री से बढ़कर या चेंज होगा, कितना होगा? 60 डिग्री। जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ोगे एलिवेशन एंगल भी बढ़ता जाएगा 60 डिग्री, ठीक है? तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ अमित बताइए, नूरा बताइए, क्लियर है? तो यहाँ पे एंगल कितने का? ये एंगल तो 90 डिग्री का ही है। अब मुझे बताइए, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं अभी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ जो साइड्स है उसका रेशियो कैसे डिफाइन करेगा, ठीक है? हाँ अमित, क्या डाउट है मुझे बताओ, मैं पहले तुम्हारा डाउट करके रहूंगा क्लियर। अमित कह रहे हैं एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट। देखो कोई भी अगर आपको ट्रायंगल दे रखा हो, चाहे कैसा भी दे रखा हो, आप ये जो साइड है ना 90 डिग्री के सामने, ये जो छोटी साइड से जुड़ी हुई, इसको 1 मान लो, इसको 1 यूनिट मान लिया, ये 1 है। तो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। फिर 30 डिग्री के सामने अगर ये 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। तो ये कितना बचेगा? √3 - 1। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इस ट्रायंगल को फोकस करने की कोशिश करते हैं 30 60 को, ध्यान से समझ। अब मैं क्या बोलता हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि 90 डिग्री से जुड़ी हुई जो ये वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको क्या करो, इसको आप हमेशा 1 यूनिट मान लो, इसको आप 1 यूनिट मान लो। माना ये 1 यूनिट है, इसकी लेंथ कुछ भी, इसको 1 यूनिट मान लो। आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हालांकि आप कहीं कुछ भी मान सकते हो, पर ये सबसे सरल रहेगा। गौरव, वॉइस तो क्लियर है एकदम? अच्छा ठीक है सौरभ, चलिए। अगर ये 1 यूनिट है, अगर मुझे बताइए, अगर 60 90 है तो 30 का एंगल है ना, मुझे बताइए अगर 30 डिग्री सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या √3 यूनिट नहीं होगा? बोलो बताओ, कोई दिक्कत है? अगर 30 डिग्री सामने 1 है तो क्या 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट नहीं होगा? बोलो हाँ। इट्स वेरी इजी चैप्टर, √3 यूनिट होगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं, बड़े को, ये तो समझ में आ गया। बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है कि ये 30 है, 30 के सामने ये √3 यूनिट है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये 60 है, अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 का भी बड़ा √3 गुना होता है, होगा कि नहीं? एवरीथिंग इज क्लियर? √3 का भी √3 गुना, यानी कि 3 यूनिट होगा। अरे 30 60 का रेशियो क्या होता है? 1:√3। अगर ये √3 है तो ये √3 टाइम्स 3 यूनिट होगा। मुकुल मिश्रा, तो ये 3 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा। श्रेयांश, ये 3 ये 1 है, तो ये कितना बचेगा? क्या ये 2 यूनिट नहीं बचेगा? 2 यूनिट, तो ये लेंथ होगी आपकी 2 यूनिट। क्लियर? यस और नो? अरे भीम आसान है, टफ नहीं है कुछ भी। बताओ, पल्ले पड़ा कि नहीं कुछ आप लोगों को? थोड़ा बहुत, ठीक है? संदीप बहुत सरल है, इजी चैप्टर है, बहुत सरल है, ठीक है? चलिए, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आपको केवल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल को और समझना है, एंड दैट राइट एंगल ट्रायंगल इज 45 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री को, ठीक है? अब गौर से देखिए, सपोज ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग पे यहाँ पे कोई पर्सन है, दैट इज ए पर्सन, ठीक है? और ये होगी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। बोलो क्लियर है ना? अब गौर से समझना कि अगर आप यहाँ पे कोई नहीं खड़ा, आप तमीज से बिल्डिंग को देख लो, बिल्डिंग भी सुंदर हो सकती है। तो आप देख रहे हो 45 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, ठीक है? थोड़ी दूर चलने के बाद बिल्डिंग की ओर एलिवेशन एंगल बढ़कर 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो अब आपको इसको करना है, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या है? बिहार में काफी समस्या आ रही है। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया कि ये तो एंगल 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री से जुड़ी हुई जो ये वाली साइड है, बेटा बता दे वाली साइड कितनी है? तो इसको हमने मान लिया कि ये 1 यूनिट है। इसको हमने माना कि 1 यूनिट है। कल कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, कल भी आपकी क्लास होगी, 1 यूनिट है, ये 1 है। अब ये क्या है? ये तुम्हारा 30 डिग्री है। मुझे बताओ, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा? 60 के सामने √3 यूनिट होगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है? सो हम रिपीट कर रहे हैं, स्लोली स्लोली बता रहे हैं, हाउ टू नो √3। अरे यार, ये वाला रेशियो क्या आपको याद नहीं? पता नहीं। इतना याद रखो कि अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा, ये √3 गुना होगा। अगर ये 50 है तो ये 50 √3 है, इतना याद रखना। अगर ये 80 है तो ये 80 √3 है, √3 गुना, ये याद रखो। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारा 60 मीटर है, अगर √3 पे तो 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 √3। तो ये ध्यान रखना, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना होता है, ठीक है?
कंसेप्ट क्लियर है? वही जो तीर लगा रहा हूं तो समझते क्यों नहीं यार एक बार में? ठीक है, यस, यहाँ पे आ जाते हैं 60 के, अगर 30 के सामने बने तो 60 के सामने √3। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे कूद जाओ। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला, इसमें कूद जाओ। आप इसको देखोगे तो 45 के सामने √3 90 है, तो ये भी 45 है, तो 45 के सामने ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका √3 यूनिट होगा, दोनों बराबर होगा। अगर ये √3 तो ये भी √3 बोलो, हाँ। अगर ये √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा √3 माइनस 1 यूनिट। सो दिस विल बी बेटा √3 माइनस 1 यूनिट, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन करेंगे हम। तारीख तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस तुम ज्यादा करो। प्रैक्टिस करके कोई भी आदमी परफेक्ट बन सकता है, करता रहो कुछ ना कुछ। हाँ निखिल सुन लो भाई, 60-75 का रेशियो भी बनेगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कमरसम हो जाएगा। 60-75 पे सवाल नहीं बनेगा, 30-45 और 60 पे ही बनेगा, ठीक है? 30-15 का जो रेशियो है वो नहीं, वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में जो 90% क्वेश्चन आएंगे इन्हीं तीनों राइट एंगल ट्रायंगल पे आएंगे, ठीक है? नहीं, अब नहीं खड़ा करेंगे सौरभ किसी को, सही है? ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए A to Z। मैंने आपको कितने कंसेप्ट डिलीवर करे? मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। एक तो मैंने आपको दो ट्रायंगल बताया 30 60 90 45 45 90। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया 15 75 90 ट्रायंगल। उसके बाद मैंने तीन स्पेशल ट्रायंगल, एक तो 30 45 वाला, एक हमने लिया 30 60 वाला, एक हमने लिया 45 60 वाला। कंसेप्ट क्लियर है? महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करता हूं, पर ऐसा नहीं कि छुट्टी दे दूं, सही है? तुम भी पढ़ाई की कुछ इज्जत कर लो, पढ़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है? क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा करेंगे, 30 35 सवाल करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। कोई समस्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? अरे एग्जाम अगले साल तो है, लेकिन अगले साल आने में ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है? चलिए अब देखिए, यहां अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इसी पर बेस जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? ठीक है, पटना में बहुत मैक्सिमम मिनिमम हाइट एंड डिस्टेंस के बाद है अजय। राम एकदम लाइव है। क्वेश्चन नंबर 1, अब सवाल करेंगे, यहां पे आ जाइए जल्दी से। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। जैसे तुम्हारे, देखो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। जैसे ये तुम्हारा टावर हो गया, ये टावर हो गया, टावर है, ये टावर है, और ये है टावर की छाया, टावर की परछाई, ये है टावर की परछाई। तो ये बोला है, क्या बोला है? ये बोला है कि टावर की जो परछाई है वो टावर की ऊंचाई का √3 गुना है। मतलब अगर टावर की ऊंचाई 1 यूनिट है, तो टावर की जो परछाई है वो है √3 यूनिट। कितना है? √3 यूनिट। मतलब अगर टावर की 1 यूनिट है तो टावर की परछाई √3 यूनिट है। आपसे पूछा सूरज का एलिवेशन एंगल, तो सूरज का एलिवेशन एंगल क्या होगा? ये वाला एलिवेशन एंगल होगा थीटा, एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण। अगर मुझे बताइए ये 1 है, ये √3 है, ये 90 है, तो कौन से ट्रायंगल में रेशियो चलता है? ये रेशियो चलता है 30 60 90 ट्रायंगल में। कितना? 30 60 90 ट्रायंगल में। 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है, यानी कि ये जो एलिवेशन एंगल है ये 30 डिग्री का होगा। बी ऑप्शन 30 डिग्री का होगा। आसान सा सवाल था। देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। एक्चुअली छाया बनती कैसे? जैसे बिल्डिंग है, तो सपोज सूरज यहां पे निकल रहा होगा, सूरज यहां पे कहीं निकल रहा होगा, तो सूरज की किरणें ऐसे बिल्डिंग के ऊपर से जाएंगी और सीधा जमीन पे, सूरज की किरणें ऐसे बिल्डिंग के ऊपर से जाएंगी, किरणें सूरज की, और यहां पे जाके जमीन पे मारेगी टक्कर। तो ये तो होगी क्षैतिज लाइन, और ये हो जाएगा सूरज का एलिवेशन एंगल थीटा 30 डिग्री। इस तरीके से बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, वैल्यू 10 में लेते हैं, इजी रहेगा, पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी। सभी का आंसर आएगा 30 डिग्री, ठीक है? अब ये सवाल तो पेपर का पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, लेकिन ऐसा सवाल आ सकता है पेपर में। ये बोल दे, सपोज ये बोल दे कि परछाई जो है, मुझे बताइए कि परछाई जो है वो टावर की ऊंचाई का 2 माइनस √3 गुना है। मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो परछाई इसका 2 माइनस √3 गुना है, 2 माइनस √3 यूनिट है। तो बताइए तब ये एलिवेशन एंगल क्या होगा? तब कितना होगा एलिवेशन एंगल? गौरव क्यों भैया गुस्सा हो रहा है? बताइए अब क्या होगा, ये वाला सवाल बताइए। तो अब यहाँ पे इतनी बात समझ रहे हो कि अगर ये 1 है 2 माइनस √3 है, तो ये रेशियो याद है मुझे। आप एक बात बताइए कि 15 डिग्री के सामने अगर 2 माइनस √3 है तो 75 डिग्री के सामने 1। देखो 15 डिग्री छोटे एंगल के सामने साइड छोटी होती है, 2 माइनस √3 छोटा है 1 बड़ा है, तो 15 के सामने 2 माइनस √3, 75 के सामने 1। तो इस केस में एलिवेशन जो एंगल होगा वो हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है? अब सीपीयू के पेपर में 2 सवाल आए हैं, मैं एक्चुअल लैंग्वेज में ले रहा हूं, मैंने आज ही फोटो लिया, मैं पेपर देख रहा था, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने बोल दे रहा हूं, ठीक है? सवाल ये आया था, लैंग्वेज ये थी, द हाइट ऑफ ए पोल, एक पोल की जो हाइट है, पोल होगा, पोल की जो हाइट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड मैन स्टैंडिंग नियर बाय इक्वल। एक पोल की ऊंचाई और पोल के नजदीक खड़े एक व्यक्ति की पोल से दूरी बराबर है। ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। पोल की हाइट, हाइट ऑफ पोल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द मैन स्टैंडिंग नियर बाय इक्वल। व्हाट वुड बी द, तो इस पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल क्या होगा? तो अगर ये दोनों बराबर है तो टॉप का एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है? तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये सवाल बन सकता है पेपर में, आसान सा सवाल। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 10 बिल्कुल निहायत ही आसान क्वेश्चन है, सीपीओ 2018 के पेपर का पूछा हुआ है। आप इसको बनाने की कोशिश करो, बनाइए इस क्वेश्चन को। समीर नाम ले रहा हूं मैं तुम्हारा, समीर अच्छा नाम है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है। सूर्य का उन्नयन कोण है। तो ये हो गई एक लड़की जिसकी लंबाई है, हाइट है 1.2 मीटर, काफी लंबी है। ये सूरज को देखती है एक दीवार के ऊपर से, दीवार की हाइट है कितना? 3.62 मीटर। तो ये दीवार होगी 3.62 मीटर ऊंचाई वाली। तो आप यहाँ पे डायग्राम एक्चुअल बनाए, ऐसा ना कि 1.2 बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो। ये 1.2 मीटर छोटा है तो इसको छोटा बनाएंगे, इसको बड़ा बनाएंगे। अब लड़की दीवार के ऊपर से सूरज को देख रही है, तो लड़की ऐसे देख रही है सूरज को, बोलो कोई दिक्कत है? सही समझ में आया यहाँ तक बात? जो उससे 2.42 मीटर दूर है, और ये जो दीवार है इस लड़की से दीवार कितनी दूर है? ये दूर है 2.42 मीटर, ठीक है? 2.42 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा, तो सूर्य का उन्नयन कोण नहीं बता सकते। ये जो एंगल है, ये जो एंगल, यही तो सूर्य का उन्नयन कोण है, थीटा। मुझे बताओ अगर डिस्टेंस 2.42 है तो ये डिस्टेंस 2.42 मीटर होगी। मुझे बताइए अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। ये 1.2 है, पूरा 3.62, तो कितना बच जाएगा? 2.42 मीटर ही हो जाएगा। 2.42 मीटर ही हो जाएगी डिस्टेंस। अरे 1.2, ये 1.2 प्लस 2.42 3.62 मीटर हो जाएगा। ये देखो 2.42 बराबर आ गया, तो
तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सूरज का कितना हो जाएगा 45 डिग्री। डी ऑप्शन 45, 45 इसका आंसर हो जाएगा। 60 नहीं है बच्चे भाई, डी ऑप्शन आंसर है 45 डिग्री। कर लेंगे सारे स्टूडेंट इस सवाल को। अगर हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने है और आसानी क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3। ठीक है, बनाइए। क्वेश्चन को पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चन आते तो ऐसा नहीं मैं आपको टफ सवाल कराने लगूं, आसानी क्वेश्चन कराऊंगा। बस करते आपको जल्दी करना सीखना है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतना कांसेप्ट क्लियर करना है कि हार्डली से हार्डली 20 से 30 सेकंड में 20 सेकंड में आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल सॉल्व कर पाओ, पढ़ के डायग्राम बना के सब कुछ। ठीक है सौरभ, फिगर बनाने में क्यों प्रॉब्लम है? चंदन आसान था सवाल, इसको करिए सवाल को। नहीं अब बिल्कुल भी नहीं। दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रम से 53 मीटर और 117 मीटर के शीर्ष के बीच की दूरी 136 मीटर है। दो भवन के पादों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? दो तुम्हारे पास क्या है, बिल्डिंग है। तो एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है 53 मीटर 53 मीटर। दूसरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? दूसरी बिल्डिंग की हाइट है 117 मीटर। दो बिल्डिंग, एक छोटी है एक ऊंची है। दोनों बिल्डिंग के जो शीर्ष हैं जो उनके टॉप है, तो बिल्डिंग के जो टॉप्स है इस तरीके से, तो उनके टॉप्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो 136 मीटर है। ठीक है 136 मीटर। आपसे पूछा कि दोनों भवन के जो ये जो टॉप वो है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों बिल्डिंगों के पादों के बीच की दूरी, उनके पैरों के बीच की दूरी पूछी, ये डिस्टेंस आपसे पूछी। तो आसान था। तो कैसे करोगे? ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, अब मुझे बताइए 53 है तो ये भी तो 53 मीटर ही होगा। अरे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जाएगा। ये 117 है तो ये कितना हो जाएगा? 7 में से 3 या 4 11 में 5 64 मीटर, ये 64 मीटर हो जाएगा 64। बोलो कोई दिक्कत है? 64 प्लस 3 70 हो गया। आपको ये निकालना तो सीधा पाइथागोरस नहीं लग जाएगी। इससे कट रहा 8 से 17 8 8 64, तो ये 8 17 15 नहीं होता। 8 17 15 का ट्रिपलेट हो रहा है। यहाँ ये 64 मतलब 8 गुणा 8 17 8, तो ये 15 8 नहीं हो जाएगा। तो 15 8 120 मीटर 120 मीटर हो जाएगी। दोनों भवनों के बीच की दूरी 120। आसान सवाल था। ये जो सवाल है ये तो मैंने थोड़ा डाटा इसका अच्छा कर दिया, 2017 मेंस के पेपर में आया था। मैं वो तीनों सवाल भी कराऊंगा जो 2018 मेंस के पेपर में आए हैं। ठीक है आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट, सवाल नंबर 4 बनाइए। क्लियर है राहुल? नहीं आया समझ में? गौरव यार क्यों नहीं आता तुमको समझ में? पाइथागोरन ट्रिपलेट तुमको याद नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था तो ट्रिपलेट बताया था कि नहीं बताए थे? बताए थे 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। हाँ 18 मींस के सवाल बहुत सिंपल थे। एक बिंदु P से टावर का उन्नयन कोण ऐसा है कि इसका जो टेंजेंट है फ्रॉम ए पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4 ऑन वॉकिंग 560 मीटर टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 4/3 द हाइट ऑफ टावर। देखिए कितना जबरदस्त सवाल और कितना बेहतरीन आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ध्यान से समझना कि जैसे ये तुम्हारा टावर है, गौर सुनिए टावर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो P, ये हो गया पॉइंट P। अब इस टावर से बात ऐसी है कि अगर ये जो टावर है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट P ऐसा है कि इस पॉइंट P से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है थीटा। तो इस एलिवेशन एंगल का जो टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट है वो 3/4 है। तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। मतलब अगर ये 3 है तो ये पूरी डिस्टेंस 4 होनी चाहिए। अगर ये 3 है तो मुझे बताओ ये पूरी डिस्टेंस क्या 4 नहीं होनी चाहिए? तभी तो होगा। अगर ये तुम्हारा 3 है तो ये 4 होना चाहिए, तभी तो tan थीटा 3, ये 3 यूनिट है तो 4 यूनिट होना चाहिए। रेशियो 3/4 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिया समझ में आया? कोई समझ? आगे बढ़िए। 560 मीटर टावर की ओर जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन का टेंजेंट 4/3 हो गया। तो हम यहाँ से चले कुछ दूरी आगे की ओर, सपोज यहाँ पहुंच के पॉइंट के ऊपर पहुंच गए और अब जो आपका एलिवेशन एंगल है वो चेंज होकर होगा कितना? 4/3 हो गया 4/3। मतलब अगर ये 4 है तो ये तुम्हारा कितना होगा? ये तुम्हारा 3 होगा। कितना होगा? 3 हो गया। बोलो कोई समस्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब समझ में? मैं यहाँ पे रेशियो का यूज करने वाला हूँ। आप मुझे बताइए, अरे ये तो इक्वली होना चाहिए, ये टावर की हाइट तो इक्वल है। ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो 3 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। अगर 3 और 4 का एलसीएम होता है 12 तो 12 12 कर लेते। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 12 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16। 4 चौक 16। तुम नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें समझना तो पड़ेगा, तुम्हें समझना तो पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? देखो, अरे ये 3 अनुपात 4 है तो 4 से 3 अनुपात 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 के 12 4 चौक 16। अभी 3 अनुपात 4 मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि टावर की हाइट को बराबर करना था। अगर 4 है तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे रेशियो को, तो 3 चौक 12 और 3 3 9, ये हो जाएगा 9। तो आप मुझे बताइए tan थीटा कितना होना चाहिए? tan थीटा होना चाहिए 3/4, 12/16 3/4। tan अल्फा होना चाहिए 4/3, तो 12/9 4/3 है। तो आपने इसको इक्वल कर लिया। बोलो यस और नो? इक्वल कर लिया। 12 12 इक्वल कर लिया कि नहीं? मतलब अगर ये 12 यूनिट है तो 16 यूनिट होगा, अगर ये 12 यूनिट है तो ये 9 यूनिट होगा। तो मुझे एक बात बताइए ये कितना होगा फिर? ये कितना होगा? अगर ये पूरा 16 है, ये 9 है, तो ये कितना जाएगा? 7 यूनिट। कितना होगा? 7 यूनिट होगा कि नहीं? 16 9 7। ठीक है तो ये 7 है। लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक आप कितनी डिस्टेंस गए हो? ये जो डिस्टेंस है 560 है, तो 7 का मतलब है 560 मीटर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 80 मीटर। आपसे पूछा टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू होगी 12 8 96, यानी कि 960 मीटर। किधर है? यहाँ 960 मीटर। डी ऑप्शन आंसर होगा 960। अब आ गया। कितने बच्चों ने सवाल जीवन में पहली बार किया और सेम इसी तरीके से किया? सेम इसी तरीके से रेशियो मेथड से बिना किसी कैलकुलेशन और इजीली कर दिया जिन्होंने क्वेश्चन। ठीक है अनिकेत का, रंजीत का आंसर आया है, विवेक का आया है, आदित्य शाहू का आया है, अमित का, मोहित का, ऋचा का। अब है आपको प्रैक्टिस कम करते हो फिर आप, हो चुका है ये कंसेप्ट समझ में। 3 अनुपात 4 4 अनुपात 3, तो इसको बारे बारे इक्वल कर लिया। ऊपर से क्यों निकल रहा है आयुष? अच्छा लगा है? पहले भी कर चुके हैं हम इस सवाल को। ठीक है फर्स्ट टाइम आदित्य ने बनाया। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओ नेक्स्ट, सवाल नंबर जो है आपके सामने 5, क्वेश्चन नंबर 5। आप इस क्वेश्चन को आप हमको बताओगे सॉल्व इट। अच्छा सवाल है, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बनाइए। हाँ देव, मानस मानस तुम अच्छे स्टूडेंट हो, गुस्सा मत हो यार, पहले फ्रैक्शन में बनाते थे। अच्छा विजय, रिपीट करके देख लेना, सभी को समझ में आएगा।
हाँ विपिन एकदम, पहले बेसिक से करना पड़ता था, बेसिक्स को भूल जाओ, डायरेक्ट हम करते बेसिक ही है लेकिन अच्छे तरीके से करते हैं। नहीं क्लास तो अपने टाइम तक होगी, क्वेश्चन की पीडीएफ डल जाएगी आज ही। प्रो पारोमीटर नाम है तुम्हारा, अच्छा नाम है राहुल। अच्छा, from the top of a tower the angle of elevation of top of a building is 60 degree, okay, and the angle of depression of foot of the building is theta, such that tan theta is 3/4. What the height of tower to nearest meters if building is 273 मीटर हाई? एक्स करके मत करना, ध्यान से देखो। अब एक टावर है, एक बिल्डिंग है, तो टावर से देख रहे हो बिल्डिंग के टॉप को, तो देखो ये टावर छोटा होगा और ये बिल्डिंग बड़ी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब आप किसी टावर से बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो एलिवेशन एंगल बनता है 60 डिग्री। तो एक्चुअली में ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। तो टावर का ये टावर है या ये बिल्डिंग है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर एलिवेशन एंगल, टावर के शीर्ष से इमारत के शीर्ष का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। तो टावर है, ये इमारत है। अच्छा, और इमारत के पास का उन्नयन कोण थीटा है। तो यहां से देखना, ये टावर के टॉप से जब मैं देखता हूं बिल्डिंग के फुट को, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट को देखता हूं, तो ये जो डिप्रेशन एंगल, ये जो डिप्रेशन एंगल, यही डिप्रेशन एंगल थीटा है। दिस डिप्रेशन एंगल इज थीटा, ठीक है। ये डिप्रेशन एंगल थीटा इस तरीके से है कि tan थीटा 3/4। अगर ये डिप्रेशन एंगल थीटा तो मुझे बताइए क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा? इफ दिस एंगल इज थीटा तो हम यूज करेंगे ये वाला एंगल थीटा। थीटा होगा, 75.54 बता रहे हैं, थीटा होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अगर ये डिप्रेशन एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आ जाएगा, बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत? तो यहाँ से 60 डिग्री हो गया टॉप का, और डिप्रेशन एंगल तुम्हारा थीटा tan थीटा होगा 3/4। और द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है, तो बिल्डिंग की हाइट 273 मीटर है। देखिए बिल्डिंग की हाइट 273 दी है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये 273 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये 273 मीटर है कंप्लीट। आपसे पूछा ये, आपसे पूछा टावर की हाइट, टावर की हाइट आपसे पूछे, आप बनाइए। विवेक राहुल आंसर बता रहे हैं, ए ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, प्रभात का भी ए आ रहा है, पूजा का भी ए आ रहा है। ग्रुप ऐड नहीं हो पा रहा है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन की पीडीएफ 2018 के सवालों की कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया, उसको ज्वाइन कर लो, वहां से आपको मिल जाएंगे। रंजन पहली बार लाइव है, समझ में आई डायग्राम? तो पहले इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो आपके अच्छी करवा दूंगा, ठीक है। सौरभ सब कुछ सही है भाई। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको पूछा ये, तो एक्चुअली यहाँ पे दिया है tan थीटा 3/4। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब अगर परपेंडिकुलर 3 है तो बेस तुम्हारा 4 है। tan थीटा परपेंडिकुलर 3 बेस 4। अगर ये 3 यूनिट है तो 4 यूनिट है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट। आप मुझे बताइए कि अगर ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट होगा, ये भी 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट। आप मुझे बताइए कि बेटा अगर 30 डिग्री के सामने 4 है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? √3 टाइम से 4 √3 यूनिट हो जाएगा, 4 √3 यूनिट हो जाएगा। बोलो हाँ। अगर ये 30, देखो ट्रायंगल पे फोकस करा करो, ये 90 है, ये 30 है। अगर 30 डिग्री के सामने 4 है तो 60 डिग्री के सामने इसका √3 गुना 4 √3 यूनिट होगा, 4 √3, ये 4 √3 होगा। अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगा। आप मुझे बताइए ये भी 3 यूनिट होगा, अगर ये 3 है तो इसके पैरेलल डिस्टेंस ये भी 3 यूनिट होगी। बात समझे? टेलीग्राम पे सिंपल से सर्च करना मैथ्स बाय गगन प्रताप, मैं सही बता रहा हूं, मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम पे सर्च करना, ग्रुप और चैनल दोनों मिलेगा। डाउट वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फेसबुक पे भी हमारा जो है चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, और फेसबुक के ग्रुप भी है, ठीक है। यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अनिकेत मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सभी को समझ में आया। तो एक्चुअली अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस 4 √3 यूनिट प्लस 3 यूनिट कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई आपकी 4 √3 प्लस 3 यूनिट। तो इस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 273 मीटर, 273 मीटर, ठीक है, यही है। अच्छा सवाल है, खुद ही मैंने इसका डाटा सेट किया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 273/4 √3 प्लस 3, ये हो जाएगी 1 की वैल्यू। आपसे पूछे टावर की हाइट, तो टावर की हाइट क्या है? 3 यूनिट है। टावर की हाइट कितनी है? 3। तो आपसे 3 यूनिट के लिए पूछे तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 3 मीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत इसमें? अब ये अप्लाई करना, पहले क्या होता था आज से 2 साल पहले की, अगर ये साल 2 साल पहले आता तो यही आंसर लिखते, लेकिन आज के एग्जाम में सवाल आपको पूरा सॉल्व करके दिया जाएगा, मतलब आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी ऑप्शन भी काफी नजदीक है, तो आप ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा ले लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तरुण ज्योमेट्री तो चलिए, कोई समस्या? अब आप हमको बताइए इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? या तो √3 की वैल्यू रख दो, √3 का मतलब क्या होता है? 1.732, या फिर क्या कर लो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो, 273 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 4 √3 माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 4 √3 माइनस 3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 4 √3 प्लस 3, 4 √3 माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 48 माइनस 9, 48 माइनस 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा? और ये हो जाएगा 39, 39। अरे 4 √3 प्लस 3, 4 √3 माइनस 3, 48 माइनस 9, 39 हो जाएगा 39, 39 हो जाएगा 39। कैलकुलेशन लेंथी नहीं, 39 से देखो 273 पूरा 7 बार कर देगा, 7 बार, तो 7 दिया 21, 21 इंटू 4 √3 माइनस 3 मीटर, ये हो जाएगा। हालांकि आप वो भी रख सकते थे, √3 का मतलब 1.732, तो आप मुझे बताओगे 1.732 का जब तुम 4 गुना करोगे तो ही ले लो, 1.73 4 गुना करोगे तो 17 चौक 68, 3 चौक 12 कितना आ जाएगा? 6.92, 680 प्लस 12 6.92, 6.92 में से जब तुम 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 3.92। तो 21 की मल्टीप्लाई होगी 3.92 में, तो जब 21 की मल्टीप्लाई 3.92 में होगी, 21 चौक होता है 84, मतलब आंसर 84 से कम होगा, आंसर 87 नहीं है। देखो आंसर जो है ये तुम्हारा 84 के काफी नजदीक होगा, क्योंकि 4 है तो आंसर 75 भी नहीं होगा, आंसर या तो 82 में है या 80 में है। 21 चौक होता है 84, अब 21 की 0.08 में गुणा करोगे तो 21 अट्ठे 168, तो 1.68, 84 में से 1.68 लगभग माइनस करोगे तो 80 नहीं जाएगा, आंसर आपका सी ऑप्शन होगा 82.48। तरुण ज्योमेट्री तो मैंने आपको करा दिया है, वो मेंसुरेशन 2 भी करा दी तरुण, ठीक है। बोलो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान से करनी है, कर लेंगे। आसान सा सवाल था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, सवाल नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप मुझे खुद करके बताओ सभी लोग, यस और नो। आनंद ले लो तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ विकास, अंकित का सही आया था, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद मैक्सिमम मिनिमम फिर अलजेब्रा। समझ में आया विनय? सोनल सिंह फ्रॉम पूर्णिया, हाँ होगी कोमल, होगी, नए स्टूडेंट्स को बिल्कुल होगा। अगला सवाल सॉल्व करो। अमित कैलकुलेशन सही से करो भाई, थैंक यू एनएस भाई। सभी को क्वेश्चन तो दिख रहा है ना?
नीतीश सब कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? पारोमिता एलजेब्रा मैंने कभी नहीं पढ़ाया सर। अरे अच्छा होगा धनिया, टेंशन ना लो। टूडी होगा रमेश। अरे यार जो चीज पहले तो ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा है, ऐसे तो तुम ऐसे मर जाओगे, मेरा ब्याह कब होगा, बच्चे कब होंगे, ये क्या होगा, दूसरे लोग कब जाएंगे, ऐसे टेंशन मत लो। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको मन से पढ़ो, अगर आपको आती है तो फिर आराम हो जाओ, चद्दर तान के सो जाओ फिर, अगर आपने पढ़ रखा आपको आती है तो। अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल और केवल उसी पे फोकस करो, बाकी अदर चीज भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है भाई। एक 135 मीटर ऊंचे टावर से दो बिंदु पी व्यक्तियों जो टावर के एक ही ओर स्थित है, के अनुमान कोण क्रम से थीटा और फाई बता रहे हैं कि tan थीटा 3/4 sin फाई 5/√89 बिंदुओं पी तथा क्यू के बीच की दूरी क्या है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स नहीं बनता है, बनेगा। पहली बार ऑनलाइन क्लास, क्वेश्चन 6 का आंसर डी बता रहे बच्चे, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा क्वेश्चन। गोरखपुर से दीपक, आप मुझे बताइए एक टावर है 135 मीटर ऊंचा, तो दिस टावर इज, यहां से देखिए ये टावर जो है ये 135 मीटर हाइट का टावर है। अच्छा, इससे दो बिंदु पी व क्यू जो टावर के एक ही ओर स्थित है, तो यहाँ पे दो बिंदु है पी और क्यू जो टावर के एक ही ओर है, जो टावर के एक ही ओर है, और उनके जो डिप्रेशन एंगल है क्रम से tan थीटा 3/4 sin फाई 5/√89। तो दो बिंदु पी और क्यू, देखो स्टार्ट यहां से करोगे कि पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा, नॉर्मली ऐसे ही होता है, वो हम चेक भी कर लेंगे वैसे। तो यहाँ पे पी और क्यू हो गया, तो ये एलिवेशन एंगल है, ये तुम्हारा थीटा, और यहाँ पे ये जो है, वैसे इसने डिप्रेशन एंगल बोला कि टावर के टॉप से दो बिंदु पी और क्यू के डिप्रेशन एंगल, तो ये थीटा, अगर पी का डिप्रेशन एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये तुम्हारा ये डिप्रेशन एंगल तुम्हारा फाई हो जाएगा, फाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, ये थीटा और ये तुम्हारा है फाई, बोलो यहाँ पे कोई समस्या? अरे डिप्रेशन एंगल तो ये होगा ना थीटा, लेकिन ये थीटा अल्टरनेट एंगल बराबर, यहाँ से ऐसे देखोगे भैया कि ये तुम्हारा थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, खत्म, क्लियर है, कोई दिक्कत? tan थीटा है 3/4, tan थीटा आपका 3/4 दिया है, तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। tan थीटा मतलब छोटे वाले ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये तो हो गया 3/4। अब यहाँ पे मुझे बताइए sin फाई का दिया, sin फाई दिया 5/√89, तो ये sin क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो tan फाई क्या होगा, मुझे tan चाहिए क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर 5, बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा तुम्हारा 89 माइनस 25 64/8, 5/8, 5/8, 5/8, कोई दिक्कत है? 5/8। तो अगर tan फाई की बात करें तो tan फाई कितना आएगा, tan फाई आएगा मतलब कि ये तुम्हारा अगर 5 है तो ये पूरा जो कंप्लीट है ये तुम्हारा 8 होगा। ऐसे साल में आपको अभी करा चुका थोड़ी देर पहले, अभी कराया थोड़ी देर पहले हैं? नहीं राज, वो आपको पढ़ना ही नहीं, उनके चक्कर में मत पढ़ो, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज है वो पढ़ो बस, ठीक है। गौर से देखो, tan थीटा 3/4 है तो दिस रेशियो काला काला लिखा है ना 3/4, tan फाई 5/8 है तो ब्लू ब्लू लिखा है 5/8, लेकिन टावर की हाइट तो बराबर होनी चाहिए, तो रेशियो 3 और 5 को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। 3 और 5 कैसे होता है 15, तो 15 15 करने के लिए 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 20, 15/20 3/4 होता है। अभी 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो ये हो जाएगा 24, सही है। तो ये 15/20, 3 और 5 4, 15/24 5 और 5 8, तो अगर ये तुम्हारा 20 है 24 है तो पी क्यू कितना हो जाएगा 4 यूनिट, अरे 4 + 20 24 हो गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे टावर की हाइट दी है 135 मीटर, तो 15 यूनिट है, तो 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी 135 मीटर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 मीटर, 15 गुना 135, आपसे पूछा है पी और क्यू के बीच की दूरी यानी कि 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 नाम 36 मीटर जाएगी, 36 मीटर आंसर था सी, 36, डी नहीं है, नहीं, इसका आंसर सरल है। अरे यार साइन 5/√89 दिया है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर 5 बेस क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 89 माइनस 25 64/8 ही तो आएगा 8। सेम क्वेश्चन था, ऐसा करा चुका हूं मैं सवाल, अगला बना दो, नेक्स्ट सवाल नंबर 7, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग, आसान था। क्या सही है, डिप्रेशन एंगल दिया है लेकिन कैलकुलेशन हम एलिवेशन एंगल ही करते हैं, दिया था डिप्रेशन, ये एंगल थीटा दिया था, तो हम इसी एंगल पे तो थीटा होगा, इसी पे काम करो, ठीक है गौरव, वेरी गुड। अगर आपको थीटा पहले बोला गया, पहले पॉइंट पी बोला फिर पॉइंट क्यू का जिक्र है, पहले पॉइंट पी बोला तो आप पहले पॉइंट पी बनाओ, बाद में क्यू पॉइंट बोला तो आप बाद में क्यू पॉइंट बनाओ, ऐसे करते हैं हम लोग। कौन, हाँ ये कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल कहां रखेंगे, तो पहले पॉइंट पी का जिक्र किया है तो खंबे के पास पी, फिर क्यू का जिक्र किया तो खंबे के पास क्यू, सही है। आगे आ जाओ, अगला सवाल, अरे डिप्रेशन, पवन सौरभ एकदम सही है, अच्छा भीम, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि ये दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, सीढ़ी का पाथ दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, सीढ़ी की लंबाई मीटर में क्या है, ए लेटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारी दीवार है, दीवार, अब दीवार के सहारे टिकी हुई है एक सीढ़ी, तो ये एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है कुछ इस तरीके से, तो ये सीढ़ी जो है आपकी दीवार के सहारे टिकी हुई है, टिकने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यह इन एंगल 90 डिग्री का होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है लेटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, ये वॉल के टॉप पर पहुंचती है, द फुट ऑफ लेटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, और इस लेटर का जो फुट है, इस लेटर का जो फुट है वो दीवार से कितनी दूरी पर है 6 मीटर की दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस जो है 6 मीटर की आपको दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ लेटर इज 15 डिग्री, यहाँ पे ये बोला गया है कि इस लेटर से वॉल के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ये एंगल 15 डिग्री बन रहा है, तो आपसे पूछा है हाइट ऑफ लेटर, लेटर की जो लेंथ है, लेटर की जो सीढ़ी की जो लंबाई है, ये जो सीढ़ी की जो लंबाई है, ये कांटा, ये जो सीढ़ी की जो लंबाई है ये कांटा काला काला, ये आपसे पूछा सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछा, इतना सा क्वेश्चन है, मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, आयुष का भी तो आंसर आता है। आप हमको बताइए कि ये 15 डिग्री है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ये डिस्टेंस दी है 6 मीटर, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है दी ये, तो इस पे फोकस करो, कौन सी दी है, कौन सी दी है इस पे फोकस करो, ये 15 डिग्री तो ये एंगल 75 डिग्री हुआ, आपको 75 डिग्री के सामने वाली साइड की माने, तो अगर ये तुम्हारा 1 यूनिट है, अगर 75 के सामने 1 यूनिट है तो
15 डिग्री के सामने 2 माइनस रूट 3 यूनिट होता है। ओके, मुझे 75 के सामने की साइड रखे तो इसको 1 यूनिट वाला ट्रायंगल लगाओ कि 75 के सामने 1, ये 2 माइनस रूट 3, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? अगर माइनस का साइन है तो 90 डिग्री के सामने होगा रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 यूनिट। बोलो हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी भैया को? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लगा दो। 75 के सामने अगर 1 है तो 15 के सामने 2 माइनस रूट 3, 90 के सामने रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, ये समझा था? और 1 यूनिट का मतलब 6 है, 1 यूनिट का मतलब 6 है, तो रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 6 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 रूट 6 माइनस 6 रूट 2। बी ऑप्शन आंसर है, बी आंसर इज बी। आंसर बी राइट है आनंद, एकदम सही है आपका। विजय तुम्हारा भी एकदम सही है। 6 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 कर लोगे। अनिशांत आंसर तो बताओ तभी तो नाम लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, जस्ट सॉल्व इट। सभी लोग इस सवाल को बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 मेंस के पेपर का पूछा हुआ इस साल का, और आप खुद ही देखो कि कितना टफ सवाल पूछा है एसएससी ने, खुद ही देखो। अंकित का आंसर सही आया है। चंदन समझ आ रहा है आपको? कैलकुलेशन सही करो दिनेश। प्रतीक पढ़ो यार अभी तो। एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ जमीन पर दो वस्तु के अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है, और वस्तु के बीच की दूरी 400 रूट 3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है? बताइए। हाँ सूरज पता है यार हमको। सीट अपलोड हिमांशु हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। 600 आंसर 600 बता रहे इसके बच्चे। देखिए ये हो गया एक मीनार, ये होगा टावर, ये होगा टावर। तो क्वेश्चन में ये बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के टॉप से, टावर का टॉप है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड टू बी 60 एंड 30। तो इस टावर के टॉप से एक ही तरफ दो पॉइंट है, एक ही तरफ, और उनके डिप्रेशन एंगल क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। डिप्रेशन एंगल मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसका ये डिप्रेशन एंगल ये 60 था, तो अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। अब इसका जब तुम डिप्रेशन एंगल देखोगे तो ये डिप्रेशन एंगल ये 30 था, तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। आपको इस पे फोकस करना है, डिप्रेशन एंगल पे कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है, कोई समस्या इसमें? चलिए कोई दिक्कत? 60 डिग्री 30 डिग्री क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोनों वस्तु के बीच की दूरी 400 रूट 3 मीटर, तो दोनों वस्तु के बीच की दूरी जो है 400 रूट 3 मीटर है। दो वस्तुएं, इनके बीच की दूरी 400 रूट 3 मीटर है। आपसे पूछा टावर की हाइट, मीनार की ऊंचाई जो है, आपसे पूछा मीनार की हाइट बताइए। तो इस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं चुका इसका कांसेप्ट? मैंने क्या बोला था कि आप हमेशा ये जो डिस्टेंस है 90 डिग्री के पास वाली, इसको 1 यूनिट मान लो, इसको आप 1 यूनिट मान लो। अगर ये 1 है, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने ये रूट 3 यूनिट हो जाएगा इज्जत के साथ। अरे देख रहे हो, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट होगा। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने रूट 3। बोलो हाँ, कठिन? अरे कठिन आता नहीं है पेपर में तो क्यों करोगे, बिल्कुल मत करो। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने रूट 3, इसको देखो 30। अगर बड़े ट्रायंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने अगर रूट 3 है, अगर 30 के सामने रूट 3 है तो 60 के सामने रूट 3 का भी रूट 3 टाइम्स, यानी कि ये डिस्टेंस होगी 3 यूनिट। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 यूनिट होगी कि नहीं? अरे बड़े ट्रायंगल में अगर 30 के सामने 1 तो 60 के सामने रूट 3, लेकिन 30 के सामने रूट 3 तो 60 के सामने रूट 3 का भी रूट 3 गुना 3 यूनिट होगा। अगर ये 3 है, ये 1 है, तो कितना बचेगा? 2 यूनिट। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2। बस आपको इतना सा लिखना, कुछ नहीं करना। 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू 400 रूट 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 200 रूट 3 मीटर। 1 यूनिट के लिए 200 रूट 3 मीटर है, तो रूट 3 यूनिट के लिए 200 रूट 3 गुना रूट 3 कितनी आ जाएगी? 600 मीटर। 600 मीटर जो है बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 600 मीटर इज द आंसर। मानस नाम ले रहा हूं भाई मैं आपका। कोई समस्या इसमें? मात्र 20 सेकंड लगेंगे सवाल को करने में। अगला क्वेश्चन जो 2018 मेंस के तीनों क्वेश्चन मैंने लगातार ले लिए हैं, और मैं वही तीनों क्वेश्चन जो है आपको करा रहा हूं। प्रैक्टिस देखो मैं आपको काफी ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यही सवाल ले लीजिए, ये भी मेंस 2018 का पूछा है, रिसेंट एग्जाम के सवाल है। आप क्या लोगे बताओ? करो। हाँ नीरज, ठीक है। हाँ भूपेंद्र, इतना ही इजी आएगा, बिल्कुल इतना ही इजी आएगा। बनाइए। दो टावरों पी और क्यू के पैर के बीच बिल्कुल एक बिंदु से उनकी शीर्ष की ऊंचाई के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात क्या है? यहाँ पे बिल्कुल की जगह जो सही वर्ड होगा ना, एसएससी के पेपर में हिंदी जो आई है ना इस बार, इतनी बुरी हिंदी आई है जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल की जगह वर्ड यूज कर लो, मध्य। मध्य एक बिंदु से एकदम मध्य में है। फ्रॉम ए पॉइंट एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड टू द एंगल ऑफ एलिवेशन देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फ्रॉम ए पॉइंट एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू। दो टावर है पी और क्यू, उनके बीच में कोई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। और इस मिड पॉइंट से दो टावर के एलिवेशन एंगल क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये तो हो गया एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गई, टावर पी के बारे में बात हो गई है, सही है। एक दूसरा टावर है यहाँ पे, और इसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? वो तुम्हारा 60 डिग्री है। मैंने 30 डिग्री बोला है पी का, और क्यू का बोला है कितना? 60 डिग्री बोला है। तो आपसे पूछा दोनों टावर की हाइट का अनुपात क्या है? हाइट का अनुपात आपसे पूछा। अब इस सवाल को करो, सभी लोग इस सवाल को करेंगे। बनाइए 1:3 यार, कितना आसान क्वेश्चन है। कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो, मुझे बताइए अगर इस ट्रायंगल को पकड़ते, अगर 30 के सामने अगर मैं ये 1 यूनिट मानता हूं कि सपोज ये 1 है, तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा? ये रूट 3 यूनिट होगा। ये रेशियो 30 के सामने 60 के सामने रूट 3। अगर ये रूट 3 है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी रूट 3 होगा, ये भी रूट 3 होगा, और ये भी रूट 3 होगा। बोलो हाँ। इस ट्रायंगल को देखो, अगर 30 डिग्री के सामने रूट 3 है तो 60 डिग्री के सामने रूट 3 का भी रूट 3 टाइम्स, यानी कि 3 यूनिट होगा। कितना होगा? 3 यूनिट होगा, खत्म। ये कितना आ रहा है? 1। ये कितना आ रहा है? 3। रेशियो कितना है दोनों का? 1:3। 1:3 आंसर सी ऑप्शन, खत्म। सी आएगा, सी। देख लो कितना टफ सवाल पेपर में आता है। सवाल सेकंड में हो जाएगा।
हाँ, खुशबू एकदम सही है। 1:3 पवित्रा। 30 के सामने 1, 60 के सामने रूट 3, रूट 3 30 के सामने रूट 3, 60 के सामने 3 रेशियो हो गया 1:3 खत्म। आगे बढ़ देंगे अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर है 10। ये भी आपका मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। बनाइए सभी लोग। तीनों सवाल हैं, एक एक ही सवाल पूछा है इस बार हाइट एंड डिस्टेंस के जो है पेपर में, तो तीनों ही सवाल मैंने ले लिए हैं लाइन से। भैया कौशल, अगर मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाऊंगा तो आपके लिए अभिशाप है, क्योंकि आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखने से आपकी स्पीड कम होती है। जितना स्टेप मैं आपको कम समझाऊंगा, माइंड कैलकुलेशन सिखाऊंगा, उतना ही आपके एग्जाम में फायदा होगा। अगर मैं बच्चों की तरह के स्टेप खुद ही लिखने लगूं तो तुम तो और बच्चों की तरह लिखोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एकदम ओवर नॉलेज हो जाओगे, कुछ नहीं होगा फिर आपसे, क्योंकि आप बहुत स्लो हो जाओगे। फिर स्टेप दिमाग में सोचो, डोंट राइट स्टेप बाय स्टेप। ना ही मैं बताऊंगा ना आपको करना है, माइंड का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। शैलेश 63 आ रहा है आंसर। P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole। एक खंबे के दोनों और आधार पर P और Q दो बिंदु हैं। दोनों और आधार पर P और Q दो बिंदु हैं। P और Q के हिसाब से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण से 60 डिग्री 60 डिग्री, उनके बीच की दूरी 84 रूट 3, खंबे की ऊंचाई मीटर में क्या है? P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole। ठीक है, तो ये हो गया पोल। इस पोल के आइदर साइड मतलब एक इधर और एक इधर, इस तरीके से दो पॉइंट है P और Q। इनके जो एलिवेशन एंगल है टॉप के वो 60 डिग्री 30 डिग्री, मतलब ये पॉइंट P हो गया, यहाँ से इस पोल का जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री हो गया। ये पॉइंट Q है, मतलब आइदर साइड है, एक उस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है, तो ये जो है, ये तुम्हारा जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री हो गया। ठीक है, P और Q से एलिवेशन एंगल 60 और 30 आपको दिए हैं, दोनों के बीच की दूरी 84 रूट 3 दी, कितनी दी? 84 रूट 3। आपसे पूछा खंबे की ऊंचाई, तो ये कितना सरल क्वेश्चन है, क्या है इस सवाल में कुछ नहीं है। 30 डिग्री के सामने अगर मैं ये डिस्टेंस रूट 3 यूनिट मानता हूं, अगर मैं पोल की हाइट को रूट 3 यूनिट मानता हूं, 30 के सामने अगर रूट 3 है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल बात करो, ये तो 60 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी होगी? 60 डिग्री के सामने डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट। 3 यूनिट बोलो हाँ। अगर 30 मैंने रूट 3 यूनिट ही क्यों माना, क्योंकि आप ऐसे समझो 30 के सामने रूट 3 है तो 60 के सामने रूट 3, कैलकुलेशन आसान होगी। 60 के सामने 3 है तो 30 डिग्री के सामने 1 1 खत्म। अरे 30 के सामने अगर तुम्हारा ये 1 यूनिट, अगर ये 1 यूनिट है तो ये तुम्हारा 60 के सामने रूट 3 यूनिट होगा, और 30 के सामने रूट 3 है तो 60 के सामने 3 होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी P और Q के बीच की दूरी? 4 4 के वाले क्वेश्चन में कितने रखे? 84 रूट 3, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 21 रूट 3। आपसे पूछा है खंबे को चाहिए, तो खंबे को चाहिए रूट 3 यूनिट, तो रूट 3 यूनिट के लिए 21 रूट 3 रूट 3 यानी कि 63 मीटर। 21 दिया 63 मीटर, आंसर है ए, ऑप्शन ए 63। बताइए, तो कोई समस्या कर लोगे सभी लोग? चलिए ठीक है, तो ये शीट में थोड़ी समय में अपलोड करवा दूंगा। इसमें टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, 10 सवाल मैंने करा दिया। आप शीट डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑफ नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम भी हाइट एंड डिस्टेंस के तुरंत बाद किया जाएगा, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिए अपना, कल मिलेंगे इसी टाइम, बाय।